हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग उर्मिलासी। डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2024 और आज टाइम हो रहा है 12:35। तो आज हो गया मंडे। आज सभी लोग अपने अपने हिसाब से जहाँ जिसको जाना था गए। मैंने भी अपना रूटीन के हिसाब से अपना काम करके आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने बैठी हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि अपना शुरू का नया नई जगह पर क्या अनुभव रहा, जो हम लोग गांव से आए और गांव से आकर हमारे साथ क्या हुआ और किस तरीके से हमने ज़िंदगी को जिया। तो हम लोग आए थे 11 जून 2080 को टूंडला, जहाँ आगरा और फिरोजाबाद के बीच की जगह। वहाँ मेरी नानी जी का घर था, इसलिए नानी जी के यहाँ आए थे। और नानी जी के यहाँ से फिर हम लोग मामा जी हमारे हमें किराए का मतलब मकान दिलवा के वहाँ हम लोगों को शिफ्ट किया मम्मी के कहने पर, क्योंकि नानी के यहाँ तो हमेशा नहीं रह सकते। तो इस तरीके से हम लोग हमारी ज़िंदगी की शुरुआत, नई जगह की शुरुआत यहाँ से हुई। हमें याद है हम लोग, मैं और मेरा एक भाई और मम्मी, हम लोग तीनों रहते थे। बड़ा भाई दादी माँ के पास रहता था गांव में, क्योंकि उनको दादी को भी भाई से लगाव था और भाई को भी दादी से लगाव था, इसलिए वो नहीं आए थे हमारे साथ। तो हम लोग तीनों रहने लगे हमारे घर में ही, मतलब जहाँ किराए पर रहते थे वहाँ पंजाबी लोगों का मकान था। तो पंजाबी माताजी पापा जी यानी कि दो वो रहते थे मकान मालिक। तो उनको सभी लोग माताजी और पापा जी कहते थे। तो माताजी पापा जी थे, उनके बच्चे थे जो कि बड़े बड़े हो गए थे, वो बड़े बूढ़े थे। तो यानी कि सभी लोग बड़े थे और वो अपने अपने हिसाब से लगे हुए थे, अपने अपने घर पहुँच जा चुके थे। उनका मकान था, तो उनके मकान में एक पोर्शन में हम लोग किराए पर रहते थे, एक पोर्शन में अलग और भी किराएदार थे। और वहाँ पास में ही होटल था, 2 होटल थे। जैसे एक होटल एक साइड और बीच में गली, जैन गली। और वहाँ हम लोगों का गली में घुसते ही मकान था। तो हम लोग शुरू में हम लोग कुछ भी नहीं लेके गए थे, हालांकि मामा जी सब सामान दे के गए थे अपने को। तो हमारा शुरू में खाना आता था, यानी कि मम्मी और मामा जी खाना, मतलब मामा जी लेके आते थे, मम्मी मंगाती थी। तो होटल से खाना आता था डेली का डेली, जब तक पूरा तरह से बिल्कुल सेटल नहीं हो गया घर, तब तक होटल से खाना आता था। और हमारा अभी एडमिशन तो हुआ नहीं था, बाकी के हम लोग नई जगह पर थे। तो मम्मी से मिलने आते थे सभी आसपास के लोग, क्योंकि नए किराएदार थे। और पहले ऐसा नहीं था कि कोई भी आए और कोई उनसे बातचीत ना करे या उनसे मिलने कोई नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं था। अब तो ये टीवी और मोबाइल चल गए, तो इनमें ज़्यादा लोग बिजी रहते हैं। लेकिन पहले ऐसा ही था, जो जिसको पता चले कि हाँ अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में कोई नया किराएदार आया है या नए लोग आए हैं,
तो उनसे मिलने के लिए सभी लोग आते थे एक एक करके। तो सभी बात करते थे और जानकारी लेते थे, अपनी भी जानकारी देते थे और हम लोगों को भी जानकारी देते थे। तो इस तरीके से सभी लोग का धीरे धीरे मिलना और जुलना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद हमारा एडमिशन भी हो गया। मेरा और मेरे भाई का दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में, जैन गली में ही जैनी पाठशाला स्कूल था, तो उसमें हमारा एडमिशन हो गया। और उस तरीके से मेरा 2nd क्लास से एडमिशन था और भाई का 1st क्लास से एडमिशन हो गया था। उसके बाद हमारा ये जीवनचर्या चलती रही और धीरे धीरे करके हम बड़े हुए। और बड़े होने के बाद फिर हमारा बड़ा भाई भी आ गया, क्योंकि हमारी दादी माँ एक्सपायर हो गई थी। और वैसे भी फिर उसका मन करने लगा कि सभी लोग गए तो अब मैं भी जाऊँगा। ऐसे करके फिर हमारा बड़ा भाई भी आ गया, तो फिर उनका भी एडमिशन हो गया। इस तरीके से हम लोग रहने लगे आराम से। धीरे धीरे हम लोगों का लालन पालन हुआ, बड़े हुए, पढ़ लिख के क्लासेस आगे बढ़ते गए। और उसके बाद फिर हमने अपना अपना होश संभाला। तब से हम लोग आराम से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। मैं, मेरे भाई, ये सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। तो उस हिसाब से हम अपने सभी कामों को अपने समय पर और बिना कहे फ्री कर लेते थे। मेरा काम था पढ़ना लिखना और अपने घर को संभालना। तो मुझे बहुत शौक़ था बचपन में कि मैं अपने जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल ऐसे रखूँ जैसे मेरे मन में रहता है कि मेरा ये ऐसा हो, मकान ऐसा हो, मतलब सफाई सज्जा जो भी है ऐसा हो। तो मैं लगी रहती थी और मैं उसको बिल्कुल टिप टॉप करके रखती थी। और होने को तो हमारे यहाँ फिर कुछ दिनों बाद काम वाली को लगा लिया था, यानी कपड़े धोने वाली अलग थी और बर्तन भांडे करने वाली अलग थी। और इस तरीके से हम आराम से, बहुत मज़ा आता था। बहुत अच्छी लाइफ थी उस वक्त की। यानी कि जब हम लोग अपने गांव से आए तब से और मेरी शादी हुई तब तक बहुत अच्छा माहौल था, बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मज़े किए। मज़े इसलिए किए, सीखा वहाँ क्योंकि हम अब बड़े हो गए, बड़े हो रहे थे तो अपने अपने अनुभव होती हैं, हर किसी के अपना अपना तरीका होता है काम करने का। और आपको याद होगा कि जब उस वक्त नया नया टीवी आया था, मतलब ये टीवी का हिसाब शुरू हो गया, टीवी का चलन। कि पहले तो बहुत मतलब अमीर घरों में टीवी या ये चीज़ें होती थी, लेकिन हर किसी के घर में नहीं होती थी। फिर कुछ एक ऐसा समय आया जिसमें सभी लोग मतलब सभी लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध हो गई, जैसे कि टीवी और टीवी पे आने वाले प्रोग्राम। पहले तो एंटीना लगता था, तो टीवी लगवाते थे तो उसके साथ में एंटीना लगता था, तब फिर जाके प्रोग्राम आते थे। नहीं तो दूरदर्शन आता था, टीवी पर दूरदर्शन आता था एंटीना लगा के। तो दूरदर्शन पर जो भी जितने भी प्रोग्राम या वो आते थे तो हम लोग किसी को भी मिस नहीं करते थे हमें, क्योंकि शुरू में तो सभी लोगों को यही शौक़ था, पूरी कॉलोनी का यही शौक़ था। तो सभी लोग देखते थे। तो उसमें एक चीज़ जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद थी, वैसे तो दूरदर्शन के बहुत सारे प्रोग्राम आते थे लेकिन बड़े लोगों के लिए आते थे, हम बच्चों के समझ में कहाँ आने वाले थे। हमारे समय में तो यही आते थे कि मुझे खासकर मुझे फिल्मी सॉन्ग्स बहुत पसंद थे। तो फिल्मी सॉन्ग देखती थी मैं, कोई भी गाना मिस नहीं करती थी। उस वक्त आता था चित्रहार, तो चित्रहार आता था, तो चित्रहार को हम देखते थे। बुधवार को आता था रात को 8 बजे और शुक्रवार को आता था, 2 दिन चित्रहार आता था। तो उस चित्रहार को हम कभी मिस नहीं करते थे और बहुत मतलब मज़ा आता था, बहुत अच्छे लगते थे गाने। तो और बड़े चाव से देखते थे, बड़े शौक़ से। फिर उसके बाद प्रोग्राम आते थे, लेकिन प्रोग्रामों में हम लोग बुनियाद
ऐसे ही कुछ प्रोग्राम थे जिनका बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और उसके बाद फिर रामायण और महाभारत शुरू हुए। रामायण शुरू हुई तो उसके बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि जिस दिन संडे को रामायण आती थी और संडे को रामायण और महाभारत ये आती थी। तो जब भी रामायण आती थी या महाभारत शायद बाद में शुरू हुआ, ये मुझे याद नहीं है कंफर्म कि महाभारत पहले शुरू हुआ कि रामायण पहले शुरू हुई। तो जो भी है, दोनों हमने देखे थे खूब अपनी उससे। संडे को आते थे ये चीज़ें, ये प्रोग्राम, और बाकी के दिनों के लिए फिक्स थे कि किस किस दिन कौन कौन से प्रोग्राम आने। जो 8 बजे से 9 बजे तक प्रोग्राम अच्छे आते थे वही देखने लायक होते थे। बाकी का तो बड़े बड़ों के हिसाब से होंगे, हमारी समझ में नहीं आते थे कि कृषि दर्शन है, ये हुआ, ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती थी, इसलिए हम नहीं देखते थे। तो फिर हाँ, जिस दिन रामायण, संडे को रामायण आती थी, रामायण या महाभारत, तो उसके लिए हम फ्री होके बैठ जाते थे। खाना पीना सब बना बुनू के, और खाने में हमारा फिक्स हो गया था कि जल्दी से जल्दी जो चीज़ बन जाए हम वही बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी चीज़ बनने का मतलब था कि हम छोले चावल बनाते थे। हर संडे को छोले चावल या दाल चावल ये बनाना होता था। छोले चावल, फिर छोले रात को भिगो देते थे और सुबह जल्दी बन जाया करते थे, चावल बन गए। अब सभी के लिए गरम गरम रोटी का झमेला नहीं रहेगा ना, कि एक आया तो उसको गरम रोटी बना के देनी, एक दूसरा आया तो उसको रोटी गरम बना के देनी। तो इसलिए चावल और छोले एक साथ बन गए, चावल भी एक साथ बन गए। अब उनको जब भी जो भी जिसको जब भूख लगे तब उसको खाओ, और हमें मतलब डिस्टर्ब ना हो, हम आराम से रामायण या महाभारत देख लें। 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम था संडे के दिन। तो हम 9 बजे से पहले खाना बना लेते थे, और 10 बजे तक, यानी कि जिसको खाना है वो खा लो, रहना है वो रह लो, देखना है वो देख लो। और हम बड़े मज़े से, शौक़ से वो प्रोग्राम हम ही नहीं देखते थे, पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, पूरा टूंडले में, पूरे यूपी में, पूरे देश में ये प्रचलन हो गया कि संडे के दिन आपको किसी भी रोड पर कोई बंदा नहीं नज़र आता था। वो इक्का दुक्का वो अलग चीज़ थी कि बहुत ज़रूरी काम होगा तो वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बस। बाकी का सभी लोग अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठकर रामायण या महाभारत का लुत्फ़ उठाते थे। तो ऐसे करके संडे के दिन कभी भी किसी को आप बाहर 9 से 10 बजे तक किसी को भी आप बाहर नहीं देख सकते। सभी लोगों को इतने पॉपुलर थे ये, धार्मिक प्रोग्राम थे, दूसरी जानकारी वाले थे, नॉलेज वाले थे, और तीसरा इनमें इंटरेस्ट था हर किसी को। तो सभी लोग बैठ के आराम से मस्त देखते थे। उसके बाद तो फिर 10 बजे के बाद तो वैसे ही प्रोग्राम आते थे जो कुछ सिग्मा फिग्मा, वो हमारी समझ में नहीं आते थे, इसलिए हम नहीं देखते थे। हम तो फिल्में देखते थे, चित्रहार देखते थे, रामायण महाभारत देखते थे, और इनसे बहुत खुश रहते थे। हमारी ये समझे कि खूब मज़ा आता था, खूब मौज आती थी। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग अपना एन्जॉयमेंट करते थे, और हर दिन आने वाले सभी प्रोग्रामों के हमें पता था, उनकी स्टोरी पता था, सब कुछ जानते थे। और संडे को ही एक फ़िल्म आती थी शाम को हिंदी फिल्म आती थी, और दोपहर को प्रादेशिक भाषाओं में कोई भी फिल्म, जैसे कि मलयालम है या तमिल है या तेलुगु है, ये फिल्में आती थी दोपहर को। तो और शाम को हिंदी फिल्म आती थी। तो शाम को भी यही था कि संडे के दिन शाम को फिर फिल्म आने से पहले ही हमें खाना पीना खा खो के आराम से तैयार हो जाते थे बिल्कुल, और मज़े से फिल्म देखते थे, फिल्म का पूरा आनंद लेते थे। आज हमारे घर में सब कुछ है, और ऐसे हैं कि दिन और रात फिल्में आती हैं, लेकिन वो हम नहीं देखते।
लेकिन उस वक्त एक फ़िल्म आती थी एक हफ्ते में, बहुत अच्छी लगती थी और उस फिल्म को कभी छोड़ते नहीं थे और वो बहुत पसंद आती थी। ऐसा नहीं कि हम ही लोगों को, सभी लोगों के साथ ऐसा था। लेकिन अब तो वो हो गई है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो फिल्में चल रही, तो कौन कितना देख लेगा। वो तो एक डोज के हिसाब से, जैसे डोज होती ना कि दवाई की डोज होती है और वो अपने समय पे लो तो समय पे काम करती है, वही चीज़ हमारे साथ वो था। अब बहुत सारी आती है मेरी टीवी, तो खैर लगभग 15-20 साल हो गए होंगे आराम से छूटने में। कुछ भी देखते हैं तो वो भले देख लेते हैं, जैसे कि कोई वैसे प्रोग्राम हुए, कालचक्र हुआ या इस तरीके से भविष्यवाणी हुई, मतलब जो ज्योतिषी से संबंधित है वो ऐसे करके देख लेते हैं। लेकिन बाकी की सब बंद है, नहीं है अब किसी में कोई इंटरेस्ट। और अब तो खैर किसी में भी इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब हम लोग अपने अपने काम हमने इतना बढ़ा रखा है कि हमें खाने पीने तक की भी फुर्सत नहीं होती। मेरा सही बताऊं, मेरा सुबह के नाश्ते के बाद 3 या 4 बज जाते हैं खाना खाने में। बिज़ी, अपने आप को बस बिज़ी रख। तो इस तरीके से था, बहुत आनंददायक, मज़ेदार। उन दिनों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर से वो दिन आ जाए, वही टाइम आ जाए, वही हमारी एज आ जाए और वही बिल्कुल प्रोग्रेस हो। 26 जनवरी या 15 अगस्त को होता था, तब भी कोई बाहर नहीं दिखता था, मतलब सब 26 जनवरी भी मतलब पहले से ही आके किसी के घर में टीवी नहीं होता था, वो भी घर में किसी के जैसे जिसके घर में टीवी है उस घर में जाके पहले से ही विराजमान हो जाते थे, पूरा देख के तब उठते थे, उसके पहले नहीं। तो टीवी का बहुत शौक़ था और टीवी का बहुत चलन भी था, क्योंकि नया नया चलन हुआ था तो सभी लोगों को बहुत पसंद था ये। अब तो खैर फिर धीरे धीरे डिश आने लगी। डिश का मतलब पहले तो गिने चुने दूरदर्शन के प्रोग्राम थे, फिर डिश आने लगी। डिश के जैसे स्टार प्लस, जी टीवी ये थे, तो इन पर तो नए नए प्रोग्रामों की भरमार हो गई। अब देखें तो कितने देखें, किस किस को देखें, वो वाली बात हो जाती है। फिर भी अपने जो पसंद थे वो देख लिए, बाकी का फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म होता गया। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो वैसे ही हर चीज़ में इंटरेस्ट, वो जो पुराने इंटरेस्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो नए नए इंटरेस्ट चालू होते हैं। आपको पता है जवानी की दहलीज पर जो कदम रखता है उसके फिर क्या इंटरेस्ट हो जाते हैं, नए नए सपने देखने हैं। तो उस तरीके से फिर इंटरेस्ट कम हो गया और अपने अपने नए नए शौक़ बनते गए, उस हिसाब से अपनी लाइफ आगे बढ़ती गई। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अब अगला एक्सपीरियंस अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूँगी कि आप मेरे डेली व्लॉग उर्मिलासी चैनल पर नहीं हैं तो डेली व्लॉग उर्मिलासी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। और अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल उठता है तो वो आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के सभी कमेंटों को जितने दे सकती हूँ उतने के मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।